बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने चैनल खाना और पकाना में आपके लिए लेकर आए हैं बीफ बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको घर पर ट्राई करना है और फिर मुझे फ़ीडबैक देना है कि ये कैसी बनी। लेकिन इन सबसे पहले जो काम आप लोगों ने करने हैं वो करना है आपने मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। और अगर मज़ीद मेरी वीडियोज़ को आप हासिल करना चाहते हैं उसकी नोटिफिकेशन को, तो उसके लिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। थैंक यू। आइए चलिए देखते हैं। रहमानिर्रहीम। बीफ बिरयानी बनाने के लिए हमने गोश्त लिया है हड्डी वाला बच्चे का, जो 2 किलो है। ये प्याज है जो उसको हमने काट लिया लच्छे की सूरत में, जैसे हम ब्राउन करेंगे। ये 300 ग्राम है। ये हमने टमाटर हैं जिन्हें गोल गोल स्लाइस में काट लिया है। इनका वज़न 400 ग्राम है। ये 1 किलो आलू हैं। ये आलू बुखारा है। ये एक गड्डी धनिया और पुदीना है। और ये हरी मिर्चें हैं जो तकरीबन 15 से 20 के करीब हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये कुटी हुई मिर्चें हैं। ये दही है, ये नमक है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये तेल है, ये हमारे पास हल्दी है, ये नींबू का रस है और ये धनिया पाउडर है। इनकी क्वांटिटी जब मैं मसाले डालने लगूँगा तो फिर आपको बता दूंगा कि कितनी कितनी क्वांटिटी, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा साबुत गरम मसाला है जो हम इसमें डालने लगे हैं। ये तेज़पात है, ये देख लीजिए ये कितना है। और ये काली मिर्च है साबुत, ये बड़ी इलायची है, ये पिपली है 4 दाने, ये दालचीनी है, ये लौंग है, ये काला ज़ीरा है, ये बादियान के फूल हैं और ये सफ़ेद ज़ीरा है। ये सारे गरम मसाले हैं साबुत जो इसमें हम डाल रहे हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब है, ये हमने डाल दिया। ये हमारे पास दही है जो तकरीबन आधा पाव है, ये हमने डाल दिया। ये हमारे पास 300 ग्राम टमाटर हैं जिसमें से हम थोड़े रोक लेंगे आखिर में झोल में लगाने के लिए, और बाकी डाल देंगे। ये कुटी हुई मिर्च है। और ये सबसे अहम जो नमक, ये लाल मिर्च है, ये है हल्दी, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है, ये हमने इसमें डाल दी। और ये है पिसा हुआ धनिया, ये 2 टेबल स्पून है, ये भी हमने इसमें डाल दिया। ये हमारे पास नींबू का रस है जो 3 टेबल स्पून है, ये भी हमने इसमें डाल दिया। ये सारे मसाले हमने गोश्त में डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालने लगे हैं पानी। तकरीबन 1 लीटर पानी मैंने पूरा नाप कर इसमें डाल दिया। अब हम इसे तेज़ आंच के ऊपर चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और ये हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया, आंच कर दिया फुल। तकरीबन 20 मिनट में हमारे शहर के अंदर बीफ जो है वो गल जाता है, लेकिन मैं 15 मिनट इसको पकाऊंगा क्योंकि उसके बाद फिर हमने इसके अंदर आलू भी डालने हैं, उनको भी गलाना है। तो 5 मिनट का ग्रेस पीरियड उनके लिए हमने रख लिया है, तो इसकी कुकिंग 20 मिनट ही हो जाएगी फाइनली, ठीक। 1.5 कप तेल डाल के गर्म किया। और अब हम ये जो प्याज मैंने आपको पहले ही बताई थी, इसका वज़न भी बताया था, 300 ग्राम इसका वज़न है। ये प्याज सारी के सारी इसमें मैं डालकर ब्राउन करूँगा। अब हम आपसे मिलते हैं इस प्याज के ब्राउन होने के बाद। ये वो 300 ग्राम प्याज है जिससे हमने 1.5 कप तेल के अंदर ब्राउन किया। ये फाइनली तैयार हो गई, इसको हमने खुश कर लिया। ये गोश्त है जिसके अंदर हमने 1 लीटर पानी डाला था। तेल हमने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला था। उसकी वजह ये थी कि इस गोश्त के अंदर चर्बी बहुत थी, तो इसने खुद भी तेल छोड़ना है। अमूमन लोगों की बीफ बिरयानी जो है वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाती है, उसमें घी या तेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह यही होती है कि वो गोश्त को कंसिडर नहीं करते कि वो बहुत ज़्यादा चर्बी वाला था, उसके हिसाब से हम डालें। रूटीन होता है तेल और घी डालने का, उसके हिसाब से डालते चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑयली और फैटनिंग हो जाती है बीफ बिरयानी। अब हम डालते हैं आलू। ये हमने इसके अंदर आलू डाल दिए। पानी मैंने इसके अंदर वही जो 1 लीटर डाला था वही है।
टमाटर, दही और गोश्त ने जो अपना पानी छोड़ा ये वही पानी है, अभी इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया है। अभी हम फाइनली मैं फिर कुकर बंद करने लगा हूँ और 5 मिनट के लिए इसको मैं फुल आंच के ऊपर फिर पकाऊँगा। कुकर को उतार लिया है चूल्हे से। तेल जो है वो अभी इसमें तो मैं नहीं डाल रहा, ये आलू चेक करा रहा हूँ आपको। आलू देख रहे हैं, आलू गल गया है। गोश्त हड्डी छोड़ दी है, गोश्त में गोश्त भी गली है। फाइनली 19 मिनट हमने ये कुकर के अंदर इसको पकाया, 15 मिनट अकेले गोश्त को पकाया और फिर 4 मिनट जो है हमने आलू डाल के गोश्त और आलू दोनों को इकट्ठा पकाया। टोटल 19 मिनट इसकी कुकिंग हुई है। उसके बाद हमने कुकर खोल के चेक किया तो हमारे गोश्त आलू दोनों रेडी हैं। आप ये देखें, इसके अंदर तरी की कंडीशन देखें, कैमरामैन दिखाइएगा। ये शोरबा इनफ है और जो है वो तेल भी ठीक ठाक है। तो हम मज़ीद तेल इसके अंदर ऊपर जब हम चावल लगा देंगे तो ऊपर से थोड़ा सा लगा देंगे, लेकिन इसमें मैं तेल नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने 5 लीटर पानी लिया है और उसके अंदर मैं डालने लगा हूँ नमक। ये 1, ये 2 और ये 3। 5 लीटर पानी लिया था चावल को उबालने के लिए, जिसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून नमक डाला है। वैसे हर लीटर के लिए 1 टेबलस्पून नमक होता है, लेकिन इसके अंदर नमक जो है मैंने चेक किया था वो थोड़ा सा मुझे उठा हुआ लग रहा है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर नमक को थोड़ा कम कर लिया है। ये बासमती चावल हैं, देखिए ये इनको करीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया है भीगे हुए। 1.5 किलो चावल के अंदर 2 किलो गोश्त डाला मैंने और 1 किलो आलू। अभी 5 लीटर पानी के अंदर मैं इनको उबाल रहा हूँ। देखिए ये हमारे पानी को जोश आ रहा है। अब हम चावल को करते हैं चेक। चावल देखिए, उसको मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। बिरयानी में सबसे अहम काम होता है चावल को संभालना। बाकी सालन के मुख्तलिफ जायके के हिसाब से हर कोई बना लेता है। चावल संभालना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं आपको कोई इसकी पक्की तरकीब नहीं बता सकता, इसके टिप्स दे सकता हूँ। चावल, सबसे पहली बात, जो आप चावल इस्तेमाल कर रहे हैं उस चावल का मिजाज आपको पहले से पता होना चाहिए। आप उस चावल को पहले से पकाते रहे हों, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। चावल जिस बर्तन में उबालें पानी खुला होना चाहिए, बर्तन भी खुला होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो बिरयानी बनाने के लिए आपने जो सालन बनाया है उसमें कितना पानी आपने रखा है उसके हिसाब से आप चावल को उबालेंगे, उतना उसके अंदर कनी रखेंगे आप। बहुत से लोग 1 कनी 2 कनी के ऊपर दम लगा देते हैं। अब यहाँ पर आइए, देखिए कैमरामैन दिखाइए ज़रा। अब ये मेरे पास देखिए कितना सारा शोरबा है। ये शोरबा भी मुझे जो है वो बिरयानी के अंदर एब्जॉर्ब कराना है। तो अगर मैं उसको 1 कनी 2 कनी पे उतार लेता तो फिर मेरी बिरयानी के चावल बैठ जाते हैं। फिर मैं इसमें कच्चे टमाटर भी लगाऊंगा, वो भी अपना पानी छोड़ेंगे। तो इस वजह से मैंने चावल को 70% यानी 70% जो है वो उबाला और पकाया था। आइए अब बाकी सारी चीज़ें कैसे लगेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने प्याज ब्राउन करी थी, ये अब हम इसके अंदर लगा रहे हैं। इसको कमर्शियल ज़बान में कहते हैं झोल लगाना, और आप लोग बोलते हैं तय लगाना। खैर मैं वो वाली तय का कायल नहीं हूँ कि पहले थोड़ा सा सालन डाला, कौरमा जिसे आप बोलते हैं वो डाला, फिर चावल डाले और फिर सालन डाला और फिर चावल डाले। ये ऐसा कुछ काम नहीं करता। वो फाइनली रिज़ल्ट जो है वो सेम ही आता है सबका। ये 400 ग्राम टमाटर थे हमारे पास टोटल, जो हमने कुछ बचा लिए थे, बाकी हमने सालन में डाल दिए थे। वो हमने ये झोल में डालने के लिए रखे थे, वो लगा दिए। ये 1 गड्डी धनिया 1 गड्डी पुदीना था, ये 1 गड्डी धनिया पुदीना ये हमने ये भी इसके अंदर लगा दिया। इसको बहुत ज़्यादा फाइन चॉप ना करें, मोटा मोटा रखें, ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छी खुशबू देता है। और मिर्चें हम स्किप कर रहे हैं, हमने रखी थी लेकिन इसके अंदर थोड़ी मिर्चें ज़्यादा हो गई, इस वजह से स्किप करना चला। खूबसूरती के लिए 2-4 डाल देता हूँ। ये है आलू बुखारा। इमली का हमने इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया है, इसकी बजाय हमने इसके अंदर नींबू का रस इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो नींबू का रस को हटा के
इमली का पानी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम लगाएंगे फाइनली जर्दे का रंग, जो मेरे ख्याल में 1 टीस्पून काफ़ी होगा, तो इसको काफ़ी तेज़ है ये हमने 1 टीस्पून जर्दे का रंग लगा दिया इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल और उसके बाद फिर हम इसको कैसे पकाते हैं चावल डालने के बाद बताता हूँ मैं आपको। सारे वो चावल हैं, इनको अभी भी देख लीजिए, ठीक है। अब इसको मैंने तेज़ आंच के ऊपर चढ़ा दिया है और मैं अभी वेट करूँगा धुआं आने का। जब खूब सारा धुआं आने लगेगा फिर मैं इसको ढक्कन बंद करूँगा, उससे पहले नहीं। लेकिन हमने इसको खुला ही रख के पकाया फुल आंच के ऊपर। अभी आप देख रहे हैं धुआं आ रहा है। ये आधा कप तेल है जो हम इसके अंदर डालने लगे। ये आधा कप तेल हमने इसमें डाल दिया है। ये है ज़ाफ़रानी केवड़ा जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं थोड़ा सा, और इस मौके पर आकर अब हम इसको ढक देंगे और यहाँ पर हम इसकी आंच कर देंगे हल्की दम वाली आंच। ये देखिए नाज़रीन, ये हमने 5 से 6 मिनट दम दिया और उसके बाद चूल्हा बंद कर दिया। 1 से 2 मिनट उसको बंद ही रहने दिया और उसके बाद फिर हमने फाइनली ढक्कन हटा दिया। ये चावलों की शक्ल देख लीजिए अब, ये ऊपर के चावल हैं और ये और नाज़रीन अब फाइनली हम अपनी मेहनत को चेक करने लगे हैं कि कैसी बनी है। सबसे पहले आप इसमें ये चीज़ चेक कीजिए कि ये बीफ बिरयानी होने के बावजूद भी स्टिकी और ऑयली हरगिज़ नहीं है, खिली खिली सी है, देख रहे हैं आप। अब हम इसको चेक करते हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त है। 1 चम्मच के बाद दिल चाहा और दूसरा चम्मच फ़ौरन नहीं खाते चले गए। वेरी नाइस। और राइस बहुत ज़बरदस्त खिला हुआ है, देखिए आप। और ये भारीपन बिल्कुल नहीं करेगी बावजूद इसके कि ये बीफ है। चैनल खाना और पकाना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अप्रिशिएट करें ताकि मैं इसी तरह लाता रहूं आप लोगों के लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जिसको आप बनाएं और मुझे दुआएं दें। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।